हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैलकुलस एमडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमने बताया था आपको, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको 3 चैप्टर बता दिए थे, जबकि आपके 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उस क्लास को मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर कमेंट में भी बताया था आप लोगों को कि इसको प्लीज़ ठीक कर लेना, लेकिन बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उस क्लास को डिलीट कर दिया। और यहाँ पर हम फिर से डिस्कस करते हैं, यानी कि मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कैसे आप पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। इसमें एक यूनिट की मिस्टेक से, यानी कि एक यूनिट में अगर मैं 3 चैप्टर ले रही हूँ तो 2 यूनिट्स आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, है ना। इसलिए हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ओनली फॉर पासिंग मार्क्स। आप कौन कौन से चैप्टर्स कर सकते हो। जिन बच्चों के रीअपेयर आया हुआ है वो उनके लिए सबसे इजी चैप्टर्स कौन से रहेंगे, कहाँ से आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेबस का तो पता ही है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आपका रहेगा। तो एक बार फटाफट से मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट 4 चैप्टर में यूनिट फर्स्ट आपका कवर होता है, फिर फर्स्ट सेकेंड कर्वेचर 3 चैप्टर्स में यूनिट सेकेंड कवर होता है। कर्व ट्रेसिंग में आपका है यूनिट थर्ड, और लास्ट 3 चैप्टर्स में आपका यूनिट फोर्थ है। आई थिंक अब की बार तो बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर सबसे इजी चैप्टर्स कौन से रहेंगे और मिनिमम कितने चैप्टर करें कि आपको रीअपेयर ना आए, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कंटेंट इसके पास है, यानी कि 4 चैप्टर है। 4 में से आपको 2 चैप्टर यहाँ से करने ही करने पड़ेंगे। कोई भी 2 चैप्टर, आप फर्स्ट सेकंड का पेयर बनाओ या थर्ड फोर्थ का पेयर बनाओ, इनमें से आपको 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। बट ये ईजी पोर्शन है, जो फर्स्ट यूनिट आपका है ये ईजी पोर्शन है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही आना है इधर से। तो थर्ड फोर्थ कर सकते हो या फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। हमें बेसिकली करना क्या होता है, अगर रीअपेयर हमें क्रैक करना है या नहीं आने देना है तो हमें 2 यूनिट्स तैयार करनी होती है। 2 यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट प्रिपेयर होने चाहिए, और उन चैप्टर्स को इतने अच्छे से करना है कि उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो उनको भी हम कवर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। इधर से आप क्या करेंगे, या तो 5th और 6th का पेयर बनाएंगे या 6th और 7th का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड से। थर्ड में कर्व ट्रेसिंग अकेला है, इससे बच्चे काफ़ी घबराते हैं भाई, पता नहीं उनको क्यों डर लगता है कर्व ट्रेसिंग से। कर्व ट्रेसिंग वैसे अगर समझ के करा जाए तो बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इसको 70% कर लेते हो, 70% अगर कर लेते हो तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको पूरा चैप्टर भी नहीं करना इधर से। क्लियर दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 9th 10th या फिर 10th और 11th का पेयर बनाओगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना ही करना पड़ेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, या तो 9th और 10th उठाओ या 10th और 11th उठाओ। तो यहाँ से कोई भी 2 यूनिट चूज कर लो आप अपने पासिंग मार्क्स के लिए, कोई भी 2 यूनिट। अगर फर्स्ट और सेकंड करते हो तो आपको 4 चैप्टर करने हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड करती हूँ तो फर्स्ट सेकंड यहाँ से और 5th और 6th यहाँ से। ओनली 4 चैप्टर्स में आप रीअपेयर क्रैक कर सकते हो। और इनके अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमडी यूनिवर्सिटी के लिए जो सेकंड सेम कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप एमडी यूनिवर्सिटी का कैलकुलस कोर्स ओपन करो और वहाँ के कंटेंट में, कोर्स के कंटेंट में जब जाओगे तो फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ पीडीएफ्स है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज के नेम से डाली गई है, उनको आप कर लेना, आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। ओके, अगर किसी को लगता है कि ये मुझे टफ लग रहे हैं तो 70% चैप्टर ये वाला कर लीजिए और यहाँ से उठा लो कोई भी 2 चैप्टर। ठीक है, ओनली 3 चैप्टर हो जाएंगे। अगर आप कर्व ट्रेसिंग करते हो तो केवल 3 चैप्टर्स में आप अपना रीअपेयर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, 8th 9th 10th कर लीजिए, सफिशिएंट है। ओके, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी से कम आते हैं, एसिम्पटोट से भी कम आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल से बन सकता है एक आध, इंडिटरमिनेट फॉर्म से बन सकता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, लिमिट कॉन्टिन्यूटी से भी एक आध बन सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका रहेगा यूनिट वाइज कंटेंट, और जिसमें आप केवल पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर स्टार्टिंग के 2 यूनिट आपको इजी लगती है तो 4 चैप्टर कर लो, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी 2 का पेयर उठा लो। और लास्ट की अगर यूनिट आप कर सकते हो तो यहाँ से कर्व ट्रेसिंग से 70% सिलेबस कर लो, इधर से आपका बन जाएगा। ओके, 70% सिलेबस में बन जाएगा, 2 चैप्टर यहाँ से उठा लीजिए। क्लियर भाई, तो ये रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। आपका एग्जाम किस डेट को है,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके अकॉर्डिंग हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें सारे चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे सारे आपको एक ही क्लास में बता दिए जाएंगे। ओके, तो अच्छे से तैयार कीजिए। जिस बच्चे को रीअपियर है प्लीज़ इस टाइप की तैयारी करना कि आप एक ही बार में उसको क्रैक कर दो, क्योंकि स्टूडेंट इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि हमें बार बार रीअपियर मिलता रहता है, हम कितना ही अच्छा पेपर करके आए। तो अपनी तैयारी बेस्ट करो। मैं कहूँगी 3 यूनिट्स करके जाओ आप इसकी। 3 यूनिट्स अगर करते हो तो यहाँ से आप एक चैप्टर कर्व ट्रेसिंग का 70% सिलेबस और इंक्लूड कर लो इसके साथ, अगर ये कर रहे हो। और अगर यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से आप 2 चैप्टर उठा लो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते 2 यूनिट अच्छे से कर लो, 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाना। ओके, जब भी मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया करो। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, तो आप इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे पहले, ऑलराइट। और फिर यहाँ से उठाओगे 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो इन दोनों के लीजिए या 5th और 6th के लीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही किया करो। अगर सभी चैप्टर्स के करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और उनका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको चॉइस में क्वेश्चन मिलने वाला है। आई बात समझ में? अभी भी किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो और एप्लीकेशन पर जा कर के आप फ्री कंटेंट में क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास नंबर रहेगा। ओके, चलिए अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।